जग्गू दादा इसकी सांस तो पहले ही रुकी हुई है। तो क्या बोल रहा है तू? समझा नहीं जग्गू दादा। जग्गू दादा ये मर गया साला। हया समझदार है और मौके की नज़ाकत को समझती है। कोई मजबूरी होगी। बस बस, अपना फलसफा अपने तक रखो, मुझ पर मत झाड़ो। बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने लड़कियों को। रात भर घर से गायब रही है। बता के गई थी मुझे इत्मीनान है अपनी बेटी। बेटी को बेटी रहने दो रफाकत मियाँ, बेटा मत समझो। देखो अगर बेटी बेटा न बन तो साइमा यूं इज्जत से घर से रुखसत हो सकती। सब कुछ तो हया ने ही किया है। बेटा जो कमाई लाता है वो मेहनत से कमा कर लाता है, और बेटी झोली भर कर लाए तो समझो अपनी चुनरी में दाग भी साथ लाती है। बदगुमानियों को दिल में जगह देती हो, कभी तो अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। इसलिए कि मुझे इज्जत प्यारी है रफाकत। बेटी के नाम के साथ एक भी दाग लग जाए तो नस्लें दागदार हो जाया करती हैं। तो क्या मुझे बेटियों की इज्जत प्यारी नहीं है? वो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। तुम्हें अगर बेटियों की इज्जत प्यारी होती ना तो यूं चोरी छुपे 2 औलादें और पैदा ना करते। और जब उनकी जवानी संभाली नहीं गई तो लाकर उन्हें भी मेरे सर पर लाद दिया तुमने। मेरी बेटियां हैं वो, मेरी इज्जत, मेरे जिगर का टुकड़ा। और वो जग्गू दादा, वो बदमाश, क्या ताल्लुक है उससे तुम्हारा, जो तुम्हारी बेटी के पीछे रोज आता है, दरवाजे की कुंडी बजाता है। ये है ना तुम्हारी बेटियों के लक्षण। एक के पीछे बदमाश आता है तो दूसरी अपने रिश्ते खुद तलाश करती है। और एक मेरी बेटी को देखो, कितनी इज्जत से उसकी डोली उठ रही है। अब भी वक्त है, मोहलत है तुम्हारे पास गुड्डो। अल्लाह से डरो, तुम भी 3 बेटियों की मां हो। परवरदिगार, तूने बेटियां दी हैं तो उनकी इज्जत की हिफाजत भी करना। मेरी 5 बेटियों को अपनी अमान में रखना मेरे मौला। 2 तो खुद अपनी इज्जत लुटा देंगी। जैसी मां वैसी बेटियां। दिल जला के रख दिया इन कम वक्तों ने, मनहूसों ने। पता नहीं कहां से आ गई हैं मेरे सीने पर मूंग दलने। सुना बच्चों आपने अपनी किस तरह से कोस रही थी। पता नहीं क्यों आ गए हम इस जहन्नुम में। इन बददुआओं से बेहतर तो जग्गू की धमकियां थी, जो खौफ ज्यादा तो करती थी लेकिन दिल नहीं फाड़ती थी। शकीला पागल हो गई हो क्या? कोई बात नहीं, माए गुस्सा कर देती हैं। करे बच्चों, जूते मारे, लेकिन ये सब बददुआएं और किरदार कशी। अगर अब्बा ने हमारी अम्मा से छुपकर शादी कर ली और हम दोनों पैदा होगी तो इसमें हमारा क्या कसूर है बच्चों? शकीला, अगर माँ की नाराजगी है इस घर में तो बाप का तहफ्फुज भी तो है ना। और वैसे भी वो कौन से दिल से कोसने देती हैं। वाह क्या सादगी है, जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। आपकी खुशियां छीनकर अपनी बेटी के सर पर सुहाग का आंचल सजा रही हैं, फिर भी सुकून नहीं है। शकीला पागल हो गई हो, क्या हो गया है तुम्हें? जो मुंह में आ रहा है बोले चली जा रही हो। और वैसे भी कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता। जिसका जो नसीब होता है उसको वही मिलता है। तुम सालन देखो, वैसे भी इतने काम पड़े, साइमा को पार्लर भी लेके जाना है अभी। मुझे किसी को कहीं नहीं लेके जाना बज्जो। और मेरा तो दिल करता है कि साइमा को मैं ऐसा बोलूं शकीला, थप्पड़ पड़ेगा एक मुंह पे। बहन है हमारी वो। इधर देखो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तुम सालन देखो, मैं बाहर काम देख रही हूं।
सारा इंतजाम सही से होना चाहिए। चमचे देख लिए आपने वहां पे रखे हुए? क्या हुआ? हाँ? तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं कि तकलीफ पार करते हुए कदम क्यों लड़खड़ा है? क्या बात है यार, तुम्हारी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट कहाँ है? लेके तो गई थी, पता नहीं कहाँ खो गई। अब्बा कहाँ है? हाँ हाँ, अब्बा अंदर है, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। तो मैं बताती हूँ उनको। हाँ? कमरे में ले जाओ। हाँ हाँ। हया, संभालो खुद को। तुम्हारी हालत देख के तो अम्मी अब खुद को संभाल नहीं पाएंगे। हया बाजी, प्लीज कुछ तो बताएं, आप ठीक तो है ना? शकीला, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं बच्चों, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज हया बाजी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। प्लीज मुझे बताएं ना क्या हुआ है, मुझे बताएं। शकीला, कहा ना मत तंग करो हया को। जाओ, जाके अम्मी को बताओ कि हया आ गई है। मैं कह रही हूँ कि तुम जो भी तुम्हारे ऊपर बीती है, तुम उसे अपने अंदर ही दफन कर लो। घर की पहली पहली खुशी है। अम्मी अब्बू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब किसी भी सदमे को। तुम जीत के ये हार क्यों होती है? पता है, जीत के हारना मार देता अंदर से। हया, कहीं तुम्हारे साथ कोई नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा एतबार गुनाह बन गया। जो भूल चुनने चली थी, जानती ही नहीं थी कि वो इतने कांटों में गिरा है। एक एक कांटा
मेरी रग रग में समा जाएगा। अपने जख्मों को छुपा सकती हो तो छुपा लो। इस घर की पहली खुशी है। अपने अपने होंठ पे मुस्कुराहट सजा लो और बाद में जितना रोना हो मेरे गले लग के रो लेना। खुशी खुशी खुद को संभाल लो। के रानी बेटी राज करे। अदनान बेटा, बाहर कितनी रोशनी है, शादियाने बज रहे हैं और तुम यहाँ अकेले खड़े हो। रोशनी और शादियानों से कुछ नहीं लेना अम्मी, मुझे तन्हाई अच्छी लगने लगी है। बेटा, रिश्ते बनाने इंसान के हाथ में नहीं है, वो आसमानों में बनते हैं और जमीन पे एक होना पड़ता है। गलत कह रही हैं आप। जो फैसले आसमानों पे बनते हैं ना, जमीन पर तोड़े जाते हैं, अपने ही तोड़ते हैं। अल्लाह ने जिनको रिश्तों का अमीन बनाया होता है ना, वही खयानत कर देते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने अमानत में खयानत की है? नाउज़ बिल्लाह, मैंने अल्लाह का हुक्म तोड़ा है? अम्मी, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता, मगर शिकवा तो कर सकता हूं ना मैं। बेटा, शिकवा उससे किया जाता है जो किसी का हक मारता है, और माँ औलाद का हक कभी नहीं छीनती, उसकी बेहतरी को मद्देनजर रखती है, फैसला करती हो। फैसला सुनाते हुए, करते हुए नहीं। ठीक है, यूं ही सही, मैंने फैसला सुना दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मानो या अपनी माँ का सर हमेशा के लिए झुका दो। अम्मी, मैं ये गुस्ताखी कर सकता होता तो बहुत पहले कर देता। लाए, मुझे दे दे। बारात ठीक 8 बजे रवाना होगी, और इस बात का ख्याल रखना कि आजकल हॉल 12 बजे बंद हो जाते हैं। देखा तुमने कितने सवाब का काम किया है मेरी बेटी ने। रात भर सेठों की बेटी की तीमारदारी करके इसने नमक का हक अदा किया। रात भर की सेठों की तीमारदारी बाज़ औक़ात गरीब को बहुत महंगी पड़ जाती है। अरे, अपनी बहन की खुशियों का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें, और लगी तुम दूसरों के गम बांटने। माँ बाप का ही ख्याल कर लेती कि हम लोग कितने परेशान हो रहे थे, एक फोन कर देती। ऊपर से मोबाइल ऑफ कर दिया तुमने। हाँ बेटा, ये गिला तो तुम्हारी माँ का बिल्कुल ठीक है। देखो ना, ये फोन कर देती तो हमें पसंद ही हो जाती। जी अब्बू, वो असल में वहाँ सिचुएशन ही एक ऐसी थी कि मैं जाहिर है परेशानी में कहाँ याद रहता है फोन करना। तो बेटा, जिंदगी असल में यही है कि दूसरों के दुख दर्द के लिए जिया जाए, अपने लिए जिए और चले गए क्या जिए।
अब ये बात तुम्हारी माँ के समझ में नहीं आ रही है। ये तुम क्या ऐसे देख रही हो मेरी बेटी को? जो तुम नहीं देख सकते वो सब मेरी आंखें देख रही हैं। एक दिन बहुत पछताओगे रफाकत तुम। बेटा, अपनी माँ की बातों का बुरा मत मान। ये तो बस यूं ही जब परेशान होगी तो और बकना शुरू कर देती है। शाबाश, अच्छा। मेरे पास बुरा मानने का वजह क्या? अभी आपको प्यार हो गया है? उस्मा, जब प्यार होता है तो आंसू खुद ब खुद निकलने लगते हैं। महफिल में भी इंसान अपने आप को कितना तन्हा महसूस करता है। आंसू दिल से निकलकर आंखों से छलकने लगते हैं, है ना? ये इतनी बातें कहाँ से सीख ली तुमने? वो खुद ही आ गई, पर अभी मुझे लग रहा है कि आपका दिल भी आंसू के बोझ तले दबता चला जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम लाश के पास रहो, बाकी इंतजाम मैं करूंगा। मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, फारसी में नहीं।